नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुँचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुँचा रहा है वह आप भली भांति जान गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? सड़कों पर आक्रोश, टायर जलाए गए, दुकानें बंद रखी गई। आज ट्रेन हाईवे रोकने की भी चेतावनी दी गई है। जी हाँ, ये सब प्रदर्शन 9 जिले खत्म करने का विरोध किया जा रहा है। अनूपगढ़ में स्थानीय भाजपा नेताओं के भी इस्तीफे हो गए हैं। जी हाँ, कल तक बताया जा रहा था कि 9 जिले खत्म करने पर सभी लोग खुश हैं। आतिशबाजी की गई और सभी लोगों ने इसका समर्थन किया है, लेकिन जैसे ही दिन बीता उसके बाद से विरोध प्रदर्शन सामने आने लगे हैं। राजस्थान सरकार के 9 जिले व 3 संभाग खत्म करने के फैसले के बाद रविवार को कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। शहरों व कस्बों में लोग धरने प्रदर्शन व महापड़ाव पर उतर आए। आक्रोशित लोगों ने बाजार बंद करवा दिए। वहीं भाजपा व कांग्रेस आमने सामने हो गई। इन जिलों के स्थानीय विधायक व नेता भी विरोध में उतर गए हैं। यहां पर आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए जिला बचाओ संघर्ष समितियां बन गई है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आपने ही उसका स्वागत किया था। नीमका थाना में जिला संघर्ष समिति ने आक्रोश सभा की। लोगों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया और ट्रेन रोकने की चेतावनी दी। सांचौर में सोमवार को कलेक्ट्रेट के बाहर महापड़ाव की घोषणा है। बीकानेर श्री गंगानगर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिए गए। शाहपुरा जिला बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने बाजार बंद करवाए। यहां सोमवार को कलेक्ट्रेट तक मार्च करने और सरकार को पुतला दहन कर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने की घोषणा की गई है। अनूपगढ़ में तो स्थानीय भाजपा नेताओं ने ही इस्तीफे दे दिए। ऐसे में आंदोलन और भी तेज होने की आशंका है। कोई भी किसी ने भी इनका समर्थन किया। वो क्या समर्थन किया? कल सिर्फ समर्थन की बात आई थी कि 9 जिले समाप्त होने पर सभी लोग खुश हैं और सभी ने इसका बचाव किया था कि 9 जिले समाप्त करना एक अच्छी पहल है। तो फिर ये विरोध प्रदर्शन कौन कर रहा है या किसके जरिए किया जा रहा है? क्योंकि जिले बनाना या हमसे छोटे राज्यों में भी अधिक जिले होना फायदा ही कहीं न कहीं साबित होता होगा। बड़े जिले होंगे तो किस तरह से सरकार की सेवाएं आम जन तक पहुंच पाती है। छोटे जिले होंगे तो आम जन तक समस्याएं पहुंचने में आसानी होती है। ये बात उन लोगों को तब समझ में आई जब उनके जिले खत्म कर दिए गए। केकड़ी जिला बचाओ संघर्ष समिति ने भी आंदोलन का ऐलान कर दिया। बांसवाड़ा को संभाग का दर्जा वापस दिलाने के लिए आंदोलन की घोषणा की गई है। दूसरी ओर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को मीडिया से बात की और भजनलाल सरकार पर कई आरोप लगाए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमने पूरी तैयारी के बाद नए जिले बनाए थे। छोटे जिलों में सरकारी योजनाओं को अच्छे से लागू किया जा सकता था। भजनलाल शर्मा ने अपनी पार्टी के दबाव में एक मौका खो दिया। मंत्री सरकार के फैसले का बचाव नहीं कर सकते, इसलिए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को आगे किया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि भाजपा वाले बताए कि जब भैरव सिंह शेखावत ने जिले बनाए थे तब उन्होंने कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था। देश में कहीं भी जिला बनाने से पहले कलेक्टर और एसपी ऑफिस नहीं खोले गए। जिले की घोषणा के बाद ही सब होता है। गहलोत ने जिलों की कमेटी के चेयरमैन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह तो पहले ही भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, मतलब जो भाजपा ने तय किया उनसे करवाया गया है। इस सरकार में मंत्रियों में खींचतान है। किरोड़ी लाल ने तो हिम्मत कर इस्तीफा दे दिया। नीमका थाना में जिला व सीकर संभाग खत्म करने पर विरोध तेज हो गया। जिला संघर्ष समिति ने आक्रोश सभा की। विधायक सुरेश मोदी ने कहा कि दिल्ली से पर्ची आई और सरकार ने निर्णय ले लिया। शाहपुरा बंद रहा, बाइक रैली निकाली गई। सोमवार को शाहपुरा संघर्ष समिति व कांग्रेस कमेटी ने एसडीओ कार्यालय तक प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने की घोषणा की है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने सांचौर के एसडीएम
प्रमोद कुमार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर महापड़ाव रखा गया है। व्यापार महासंघ ने पूरे सांचौर में बाजार बंद करने का ऐलान किया है। वहीं बांसवाड़ा में बांसवाड़ा को संभाग का दर्जा वापस दिलाने के लिए अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति व जनजाति छात्र संघ द्वारा आंदोलन किया जाएगा। आदिवासी अंचल से उदयपुर दूर होने की बात उठाई गई। संघ ने कहा कि सरकार फैसला वापस नहीं लेती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान में रविवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया। अब कड़ाके की सर्दी का दौर प्रारंभ हो गया। कई शहरों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई। मौसम के बदलाव के चलते कई शहरों में रात का तापमान 7 डिग्री से अधिक लुढ़क गया। माउंट आबू के खुमारवाड़ा, पोलो ग्राउंड, मुख्य बाजार, ढूंढाई आदि क्षेत्रों में पारा -4 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में पारा 2.2 डिग्री रहा। राजस्थान में अगले एक सप्ताह कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 पदों के लिए भर्ती परीक्षा हो रही है। रविवार को दूसरे दिन कॉमन पेपर जीके एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी में उपस्थिति महज 57.99% रही। राजस्थान में 1,97,489 अभ्यर्थी परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि शेष विषयों में भी अभ्यर्थियों की उपस्थिति 60% से नीचे ही रह सकती है। वैदिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वैदिक सम्मेलन रविवार को संपन्न हो गया। राजस्थान उत्तराखंड सभा राजस्थान प्रदेश की ओर से रविवार को वैशाली नगर स्थित एक मैरिज गार्डन में उत्तराखंड सांस्कृतिक महोत्सव पक्षियाण 2024 का आयोजन हुआ, जिसमें सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रही। दैनिक भास्कर की ये बड़ी खबर, आम लोगों का सफर आसान करने, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए बनाया गया बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के हाल सुधरने के बजाय बेहाल होते जा रहे हैं। सीकर रोड पर अंबाबाड़ी से रोड नंबर 14 तक बनाए कॉरिडोर में यात्रियों की सुविधाओं के लिए बनाए गए 11 बस स्टॉप पर न तो बैठने के लिए कुर्सियां हैं, न ही पानी की सुविधा है। ऐसे में मजबूरन बस का घंटों खड़े खड़े इंतजार करते रहते हैं। चोमू पुलिया रोड नंबर 1 डहर के बालाजी बस स्टॉप पर जगह जगह गंदगी का ऐसा आलम है कि उधर से गुजर नहीं सकते तो भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी आम जनता इसकी शिकायत नहीं कर सकती। नहीं करने का उसका मन होता है, नहीं उसके ध्यान में आता है, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और इस तरह से लगा दिया गया है कि उसको अपने बच्चों की बेरोजगारी का पता नहीं, उसकी बढ़ती हुई महंगी शिक्षा का पता नहीं, या बढ़ती हुई महंगाई का भी उसको पता नहीं है। वो और दूसरे कामों में इतना उलझा दिया गया है कि इनको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर स्वप्न कुमार घोष एवं शताब्दी समारोह समिति के अध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह के निर्देशानुसार राष्ट्रीय महासचिव दिनेश यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए SSBC ग्रुप के MD मदन यादव को राजस्थान इकाई का युवा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। राजस्थान युवा छात्र संस्था एवं इंडियन अस्थमा केयर सोसाइटी की ओर से 20 वर्षों से नववर्ष का अभिनंदन आम नागरिकों को दूध पिलाकर किया जाता है। संस्था का स्लोगन भी दारू नहीं, दूध के साथ करें नववर्ष की शुरुआत। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नववर्ष की पूर्व संध्या पर शाम 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर आम नागरिकों को गर्मा गर्म दूध पिलाकर नववर्ष की शुरुआत की जाएगी। संस्था अध्यक्ष जगदीश सोमानी ने बताया कि कार्यक्रम में युवाओं को नशे सहित अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का आह्वान किया जाता है। सोमानी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोटस डेयरी के निदेशक अशोक मोदी, कार्यक्रम अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर अर्पणा कटेजा, विशिष्ट अतिथि विधायक कालीचरण सर्राफ, महापौर सौम्या गुर्जर, उप महापौर सहित अनेक लोग उपस्थित रहेंगे। सोसाइटी के सचिव धर्मवीर कटेवा ने बताया कि आयोजन में 35 से 40 हजार व्यक्ति दूध पीने आते हैं एवं लोटस डेयरी द्वारा संस्था को 6000 लीटर दूध निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। बचपन से नहीं सुन सकने वाले बच्चों ने जब कॉन्क्लियर इम्प्लांट लगने के बाद बदले अपने जीवन के बारे में बताया और कई तरह की प्रस्तुतियां दी तो हर कोई भाव विभोर उठा।
मौका था सुनहरे पल कार्यक्रम का, जिसमें उन बच्चों और बड़ों के अनुभव से अवगत करवाया गया जो कि बचपन से सुन नहीं सकते थे या फिर कुछ उम्र बड़ी होने के बाद सुनने की शक्ति पूरी तरह से खो चुके थे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम दिया कुमारी थी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की CNW शाखा के सचिव और बैंक उपाध्यक्ष राजेश वर्मा के नेतृत्व में CNW के कर्मचारियों ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर कमलेश कुमावत को MR अवार्ड मिलने पर सम्मानित किया। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से रविवार को हज खिदमतगार सम्मान समारोह को आयोजन किया गया। हज हाउस करबला में हुए कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष एवं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा एवं प्रदेशाध्यक्ष M सादिक खान ने हज यात्रा से जुड़े सभी खिदमतगारों के प्रशंसा पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान अब्दुल कलाम साहब की जीवनी के बारे में विस्तार से बताया गया और सभी को बच्चों को शिक्षित बनाने की सलाह दी। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजय पाल सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा मोर्चा हुसैन खान सहित कई नेता मौजूद रहे। नगर फोर्ट में रविवार को हुई सर्व समाज की महापंचायत में वक्ताओं ने देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा व उनके साथियों को 10 दिन में जेल से रिहा करने का राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। महापंचायत को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता प्रहलाद कुंजल ने कहा कि अगर नरेश मीणा व साथियों को 10 दिनों में रिहा नहीं किया गया तो अगला महापड़ाव जयपुर में होगा। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अब 5 किलोमीटर दूर से ही पता चल जाएगा कि कोई घुसपैठिया आ रहा है और BSF अलर्ट हो जाएगी। राजस्थान की पश्चिमी सरहद को CCTV कैमरों से लैस कर दिया गया है। सीमा चौकियों पर कंट्रोल रूम बना दिए गए जहां से पाक सीमा में 5 किलोमीटर तक निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री वत्सललाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर जोधपुर, उदयपुर और भरतपुर संभाग के विधायकों के साथ पूर्व बजट में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करे। इसके लिए जिला प्रशासन के साथ बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति का फीडबैक भी लेवे। इन घोषणाओं को धरातल पर उतारना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बैठक में सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन से सर्वांगीण विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए आधारभूत विकास के साथ ही प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी रूप से संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति को राहत पहुंचाते हुए उत्थान और कल्याण तय करना है। राजधानी जयपुर शहर में रोशनी से सजे बाजार नए साल की अगुवाई के लिए तैयार है। पर्यटन सीजन होने की वजह से ये रौनक और भी ज्यादा बढ़ गई है। सुबह से लेकर देर रात तक उत्साह और उमंग से भरे लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। रोशनी का आलम दिवाली जैसा नजर आ रहा है। बाजारों में आकर्षक लाइटें सज चुकी है। बापू बाजार, नेहरू बाजार और इंदिरा बाजार नई रंगत में नजर आ रहे हैं। पर्यटन सीजन के चलते पूरा शहर सैलानियों से गुलजार है। क्रिसमस से शुरू होकर पर्यटन आने का दौर 5 जनवरी तक चलेगा। शहर के स्मारकों पर 15 से 20 हजार लोग रोज विरासत की जानकारी लेने आ रहे हैं। आमेर महल, हवा महल, सिटी पैलेस और जंतर मंतर पूरी दिन पर्यटकों की चहलकदमी से सरोबार है। पर्यटक हेरिटेज वॉक भी कर रहे हैं, यहाँ के जायकों का आनंद भी ले रहे हैं। बड़ी चौपड़ पर हैंडीक्राफ्ट की दुकानों पर विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। विश्वकर्मा इलाके में रविवार तड़के रोड नंबर 14 स्थित 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग लगने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। एक फैक्ट्री में गद्दे बनाए जाते हैं और दूसरी में प्लास्टिक की टंकियां बनती है। सूचना मिलने पर आसपास के फायर स्टेशनों से पहुंची 12 दमकलों ने करीब 3 घंटे में आग पर काबू पाया। समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा टल गया। नए साल में राजस्थान के 5 बड़े मंदिर ब्रह्मा मंदिर, खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, श्रीनाथ जी और सांवरिया सेठ में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक करीब 20 लाख भक्त दर्शन करेंगे। मंदिर से जुड़े प्रबंधन एवं समिति की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिरों में 31 दिसंबर की रात से ही दर्शनों के लिए भीड़ आने लगेगी जो 1-2 जनवरी तक रहेगी। खाटू श्याम जी के आमजन को आराम से दर्शन हो सके इसके लिए VIP दर्शन बंद रहेंगे।
एसडीएम ने कहा कि बाबा के जन्मोत्सव पर 15 लाख भक्तों ने दर्शन किए। नए साल पर रिंगस रोड नगरपालिका के पास से डायवर्जन किया जाएगा। करीब 3 किलोमीटर रेलिंग में भक्त कतार में चलेंगे, इसके बाद दर्शन करेंगे। 800 पुलिसकर्मी और 500 मंदिर के गार्ड व्यवस्थाओं को संभालेंगे। मास्टर प्लान के अनुसार सुनियोजित बसावट करवाने के लिए जिम्मेदार जेडीए की प्रवर्तन शाखा पिछले 7 महीने से केवल 20% मैन पावर के साथ ही काम कर रही है। राजधानी में जेडीए का क्षेत्राधिकार चंदवास जी से शिवदासपुरा, बस्सी से कालवाड़ रोड, फागी रेनवाल से चोमू तक करीब 3000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। शहर में जयपुर में जहां एक तरफ सर्दी परवान पर थी, वहीं दूसरी ओर उसकी परवाह किए बिना शहर के युवा अपने पसंदीदा गायक करण ओजला को सुनने शाम से ही सीतापुरा जेईसीसी ग्राउंड पर जमा हो गए। लोगों का पिछले 15 दिन से कॉन्सर्ट को लेकर चल रहा इंतजार खत्म हुआ। ओजला का लाइव कॉन्सर्ट शुरू होते ही हजारों फैन संगीत से सुरीले सफर के लिए थिरकने लगे। कॉन्सर्ट के बीच ओजला ने माइक संभालते हुए कहा कि जयपुर वालों, क्या माहौल बनाया है तुसी, बहुत हो गया हिप हॉप और अंग्रेजी म्यूजिक, अब असली पंजाबी भांगड़ा होगा। इसके बाद उन्होंने तेनू काला चश्मा जचदा है गाकर ऐसा धमाल मचाया कि हर कोई झूमता नजर आया। आखिरी 30 मिनट में ओजला ने गानों की झड़ी लगाई। जयपुर शहर के बड़े क्लबों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां शुरू हो गई है। 31 की नाइट को यादगार बनाने के लिए कई फेमस डीजे अपनी धुनों पर थिरकते नजर आएंगे। जयपुर क्लब में 18,500 स्क्वायर फीट का शाही शामियाना सजाया जा रहा है। यहाँ रेड और ब्लैक थीम पर पार्टी होगी। गाला डिनर में कॉन्टिनेंटल, इंडियन, थाई, पैन एशियन के साथ राजस्थान ट्रेडिशनल फूड, मिलेट से बने व्यंजन, कई तरह की सॉफ्ट हॉट ड्रिंक और मल्टी कुजन सर्व किए जाएंगे। दिल्ली के डीजे परफॉर्म करेंगे। निदेशक लखविंदर सिंह की फिल्म तांडव 2 इन दिनों राजस्थानी सिनेमा में सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म जनवरी महीने के पहले सप्ताह में रिलीज होगी। इसे राजस्थान के प्रसिद्ध भामाशाहों का सपोर्ट मिला है। गौरतलब है कि फिल्म के शुरुआती 4 शो हाउसफुल हो चुके हैं। ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही राजस्थान सिनेमा में नए आयाम स्थापित कर रही है। जयगढ़ की प्राचीर से दूसरे दिन भी गीत संगीत की महफिल के स्वर हवाओं में तैरते नजर आए। जहां दिन में नाथूलाल सोलंकी ने नगाड़ा वादन के उद्घोष से पूरे किले को रोमांचित कर दिया। वहीं शाम को कड़ाके की सर्दी के बीच गायिका मालिनी अवस्थी ने लोकगीतों की प्रस्तुति दी। कभी अपने बॉस तो कभी अपने शौक के चलते दीनानाथ अपना समय ऑफिस और दोस्तों के साथ बिताता है। इससे वह पत्नी को उचित समय नहीं दे पाता है। इस कारण पत्नी रूठी रहती है। इसी कश्मकश में एक दिन दीनानाथ अपने ऑफिस के सारे कामों से निजात पाकर जल्दी घर आता है और पत्नी को बहुत सारा समय देने की कहकर मनाता है। तभी एक के बाद एक उसके दोस्त आने लगते हैं और सभी अपने पूरी आवभगत करवाते हैं। जब दीनानाथ दोस्तों से रिक्वेस्ट करता है कि जाने भी दो यारो, तो वे भी बेमुश्किल समय निकाल पाने की बात कहते हैं। इस कारण दीनानाथ और उसकी पत्नी का बाहर जाने का पूरा प्लान कैंसिल हो जाता है। ये कहानी है हास्य नाटक जाने भी दो यारों की, जिसका रविवार को रविंद्र मंच पर मंचन किया गया। प्रकाश पंडित के लिखे इस नाटक का रूपांतरण और निर्देशन हिमांशु झाकल ने किया। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।